हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कुकर में न्यूज़पेपर का यूज़ बताने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होता। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टिप है हमारा इस तरह के ज्वेलरी बॉक्स को लेकर। तो इस तरह का ज्वेलरी बॉक्स जब हम कोई भी सिल्वर या फिर गोल्ड की ज्वेलरी लाते हैं तो उसके साथ हमें मिलता है, और हम क्या करते हैं जब इसको यूज़ नहीं होता है तो हम इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो इसको भी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ईयरफ़ोन, और जब हम इसको कहीं भी इस तरह से रखते हैं तो क्या होता है ये उलझ जाता है, और साथ ही साथ इसमें धूल मिट्टी भी आ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से देखिए अच्छे से इसको रोल कर देना है, और रोल करने के बाद आप इस बॉक्स में इसको रख दीजिए। बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाता है, और जो वेस्ट बॉक्स है ना उसका यूज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को सेफ़ रख सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। तो इस तरह से जो वेस्ट बॉक्स था उसका यूज़ भी हो गया, और हमारी चीज़ें भी इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। तो इस तरह से आप छोटे-छोटे जुगाड़ को यूज़ करके अपने कामों को आसान बना सकते हो। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा रोटियों को लेकर। जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो कैसरोल में रखते हैं, क्योंकि गरम-गरम रोटियां होती हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ देर तक ये गरम बनी रहें। इसके लिए हम इस तरह से देखिए कपड़े में लपेट कर रोटियों को कैसरोल में रख देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो सबसे नीचे की रोटी होती है ना, इसमें पानी आता है, और जिसकी वजह से नीचे की रोटी बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है और वो खाने लायक नहीं बचती है। तो इसको हम कैसे रखें कि रोटियां जो हैं अच्छे से सेफ रहें। तो जब भी आप गर्मा गर्म रोटियां कैसरोल में रख रहे हो उससे पहले आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है, और इस न्यूज़पेपर को हमें देखिए फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से, और इस तरह से फ़ोल्ड करके आपको सबसे नीचे इसे लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रोटियां हमने कपड़े में लपेट के रखी है ना, इनको रख देना है। इस तरह से नीचे की रोटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जो भी मॉइस्चर इसमें आएगा ना, वो सारा का सारा न्यूज़पेपर सोख लेगा, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो कपड़ा सोख लेगा। बिल्कुल भी रोटियां ख़राब नहीं होंगी। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं रखना है इसमें तो दूसरा भी तरीका है। आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए आपने कपड़े में रोटियों को लपेटना है, और न्यूज़पेपर को यहाँ पर हम हटा दे रहे हैं, और इस तरह से जो स्टैंड होता है ना, इसको भी आप नीचे के साइड रख के रोटियों को रखोगे तो बिल्कुल भी नीचे की रोटी ख़राब नहीं होगी। जितना भी मॉइस्चर आएगा ना वो स्टैंड के नीचे ही रहेगा, जिसकी वजह से रोटियां बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगी, और रोटियां हमारी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ्रेश बनी रहेंगी। तो अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं इस्तेमाल करना है तो आप इस तरह के स्टैंड का यूज़ कीजिए, और अगर आप न्यूज़पेपर डालना चाहते हो तो दोनों में से जो तरीका आपको पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हो। अगला टिप है हमारा टी शर्ट को लेकर। तो कभी-कभी क्या होता है कि बच्चों के या फिर बड़ों के टी शर्ट जो है ना ख़राब हो जाते हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं, और ये कॉटन के टी शर्ट होते हैं ना, इनसे क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। तो इनको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए देखिए हमें लेना है वाइपर। यहाँ पर मैंने छोटा वाला वाइपर लिया है। अगर आपको बड़ा वाला वाइपर चाहिए तो आप थोड़ा-सा बड़ा टी शर्ट लीजिएगा, उसमें ये बढ़िया से फिक्स हो जाता है। इस तरह से देखिए हमें नेक में इसको डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो देखिए इस तरह से कभी-कभी क्या होता है, हमारे काउंटर टॉप पे पानी गिर जाता है, तो उसको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो, और इस तरह से मैंने आपको काउंटर टॉप का क्लीन करके दिखाया है। सेम तरीके से हम वाइपर में इसको लगा के पोछा भी लगा सकते हैं फ्लोर पे। बहुत अच्छे से इससे पोछा लग जाता है। तो इस तरह से देखिए जब हम किचन में खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो टाइल भी बैक साइड का गंदा होने लगता है। तो इस तरह से आप वाइपर में इसको फँसा के टाइल की भी क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह की कॉटन की टी-शर्ट हो, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। हम इस तरह से इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप किचन में भी यूज़ कर सकते हो, और इसको पोछा लगाने में भी यूज़ कर सकते हो। जो भी तरीका आपको पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हो। अगला टिप है हमारा कुकर को लेकर। तो कुकर में हम सभी खाना बनाते हैं, दाल सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी-कभी हम कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी बनाते हैं जिसमें कि लहसुन, प्याज का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, तो कुकर में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती रहती है। अब अगर हम दूसरा कुछ ऐसा खाना बनाएँ जिसमें कि वो स्मेल ख़राब लगती है, तो इस स्मेल को हम कैसे रिमूव करें? इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए न्यूज़पेपर लेना है।
इस तरह से छोटा सा टुकड़ा हमें ले लेना है और उसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे। मतलब ऐसे ही सिंपली रफली इसको हमें इस तरह से देखिए रोल कर देना है ताकि ये छोटा सा बन जाए। उसके बाद हमें लेना है पानी। पानी हमें साफ़ लेना है और उसमें न्यूज़पेपर को अच्छे से डिप कर देना है। इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से इसको डिप कर दिया है। अब इसको ऐसे ही हमें यूज़ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जब ये अच्छे से डिप हो जाएगा उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम इस तरह से हाथों की हेल्प से दबा के निकाल देंगे। तो इस तरह से ये न्यूज़पेपर अच्छे से भीग चुका है। अब हमें इसको एक कटोरी में रख लेना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी कुकर है ना जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है लहसुन प्याज वगैरह की, उसमें हम इस कटोरी को रख देंगे। इससे आप देखेंगे कि जितनी भी इसकी स्मेल होगी ना वो न्यूज़पेपर सोख कर लेगा और कुकर हमारा बढ़िया से स्मेल फ्री हो जाएगा। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए किसी भी बर्तन में, चाहे वो कुकर हो या फिर कोई और भी बर्तन जिसमें कि स्मेल आपको रिमूव करनी है, आप इस तरह से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से स्मेल जो है रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में रख के दिखाया है। इसी तरह से हम सेम तरीके से इसको दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एक बार आप इस तरीके को यूज़ करोगे ना तो हर बार आप इसी ट्रिक को यूज़ करोगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने न्यूज़पेपर को ले लिया है इसी बाउल में और अब हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कभी कभी क्या होता है, जिस तरह से कुकर में स्मेल आती रहती है ना उसी तरह से फ्रिज में स्मेल आती रहती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाना वगैरह स्टोर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो इस कटोरी को आप क्या कीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी स्मेल होगी ना सेम तरीके से जैसे हमने कुकर में रखा था वैसे ही फ्रिज की सारी स्मेल ये सोख कर लेगा। और आप इसको जो है चेंज भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा स्मेल है तो आप दूसरा न्यूज़पेपर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल टिप है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप हमारा इस तरह के वॉल हुक को लेकर है। तो इस तरह के जो वॉल हुक होते हैं ना इनको हम वॉल पे स्टिक करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि जो इनका ग्लू होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हुक है ना बेकार हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो इनको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए डबल साइडेड टेप लेना है और इस टेप को बैक साइड हम लगा देंगे और इस तरह से लगाने के बाद अब ये यूज़ करने लायक हो गया है। तो जब भी आपके पास इस तरह का वॉल हुक हो आप इसको बिल्कुल भी ना फेंकिए, इसको इस तरह से डबल साइडेड टेप को लगाकर वापस से आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ पर आप इसको स्टिक कर दीजिए, ये दोबारा यूज़ करने लायक हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से इसको स्टिक कर दिया है और डबल साइडेड टेप की पकड़ इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल भी ये निकलता नहीं है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल आइडिया। इस तरह से हम छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके अपने कामों को आसान बना सकते हैं, काफ़ी सारे पैसों की भी बचत कर सकते हैं। टिप पसंद आया है एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।